इस लग्न के लोगों का जीवन बड़ा संतुलन बिठाने में बीतता है, चाहे घर परिवार हो, चाहे मित्र हो, या समाज की कोई और स्थिति में हो, लेकिन ऐसे लोग संतुलन के लिए जाने जाते हैं। बहुत बैलेंसिव लग्न है ये, भोग की लग्न है, आनंद मजेदार लग्न है ये। ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, या इनकी क्वालिटी है। संतान या तो देर से होती है, या इस लग्न के जातकों को संतान के संबंध में कुछ ना कुछ कष्ट जरूर मिलता है, या इस लग्न का एक अवगुण है, एक दुख वाला पहलू भी है। नमस्कार, रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं तुला लग्न की। तुला लग्न यानी कि वायु तत्व प्रधान, वायु यानी हल्कापन, यानी कि जिसके ऊपर ग्रेविटी पूरी तरह लागू ना हो। तो ऐसे लोगों की एम्बिशंस बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, और ऐसे लोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते भी हैं। क्योंकि वायु तत्व प्रधान राशि है, तो इनकी एम्बिशंस बहुत हाई लेवल की होती हैं, और यह लोग पूरी करने के लिए पूरी कोशिश मेहनत भी करते हैं। लोगों को बहुत आसानी से भांप लेते हैं, इनके अंदर यह गुण होता है। यह किसी के अंदर के राज को उगलवाने में भी बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि यह बहुत चतुर लग्न है तुला लग्न। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोग बहुत सामाजिक होते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे किसी से मिलेंगे तो लगेगा जैसे बहुत पुरानी जान पहचान है। उसको यह महसूस ही नहीं होने देंगे कि वह इनको नहीं जानते थे, इनसे उनकी मुलाकात अभी हुई है। यह है शुक्र का गुण, यह है तुला लग्न का गुण। नृत्य संगीत आनंद की यह राशि है, इसलिए नृत्य संगीत और आनंद के साथ चलने वाली यह राशि है। इस लग्न के लोग नृत्य और संगीत में माहिर होते हैं। समझ होती है नृत्य और संगीत की। पाचन और आंतों से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस लग्न के जातकों को। थोड़ा सा यह जरूरी है कि पाचन और आंतों से संबंधित चीजों में थोड़ा सजग रहें, और कोशिश करें कि खान पान में भी इस प्रकार की चीजों को अप्लाई करें कि इनको इस तरह की कोई समस्या न होने पाए। काम के मामले में इनकी स्थिति बड़ी उतार चढ़ाव भरी रहती है। क्यों? क्योंकि यह जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते, और अगर डिसाइड करते भी हैं तो लोग आके इनका मन, इनका ध्यान भंग कर देते हैं। यानी कि दूसरे की बातों का इन पर प्रभाव काम के मामले में जल्दी पड़ता है। या कोई काम करने की सोच रहे हैं तो यह किसी से सलाह लेंगे, और जैसे ही सलाह लेंगे वह इनके ध्यान को भंग कर देगा, और उसकी बातों का प्रभाव इनके ऊपर जल्दी पड़ता है। इस बात को लेकर थोड़ा सा सजग रहें, अपने ऊपर विश्वास करें, और थोड़ा सा धैर्य के साथ, क्योंकि चर लग्न है यह। चर लग्न का मतलब जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं आप। तो थोड़ा सा भ्रमित, थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति में रहते हैं, और काम के मामले में विशेष तौर पर थोड़ा सा सावधानी रखें, मंथन करें, मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें, फिर अपने काम को आप करने की कोशिश करें, और उसके बाद कुछ समय अपने काम को दें। आप कामयाब होंगे। आप अपने अंदर छिपे हुए गुण को पहचानें। आपके अंदर वो मार्केटिंग स्किल जन्मजात है। आप किसी को बहुत जल्दी सम्मोहित कर सकते हैं, आप किसी को बहुत जल्दी मोटिवेट कर सकते हैं, यह आपके अंदर गुण है। लोग आपसे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। इस बात का लाभ लें, इस बात को अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में इंप्लीमेंट करके देखें। यह शुक्र का तत्व जो है वह लोगों को अपनी ओर खींचने में सफल है। इस गुण को अपने पैसे कमाने वाली चीज के साथ इंप्लाई करें। एकादश भाव यानी आपकी इनकम, आपकी डिजायर्स भाव का जो स्वामी है वह सूर्य बनते हैं। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आपको आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। आपने बड़ी ऊंची ऊंची डिजायर्स, बड़ी बड़ी इच्छाएं जो पाल रखी हैं, वो सारी इच्छाएं सूर्य देव पूरी करेंगे। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो वह स्थितियां निश्चित बनेंगी, और अगर स्थितियां अच्छी नहीं है तो सूर्य देव को जल देना शुरू करें। फिर आप देखें, आपने अपने मन में जो इच्छाएं रखी थी, जो इच्छाएं आपकी नहीं पूरी हो पाई थी, वह कितनी आसानी से धीरे धीरे सुलझती जाएंगी समस्याएं, और अपनी वह सारी इच्छाएं आप पूरी कर ले जाएंगे। दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। मंगल देव कारक की स्थिति में होते हैं। मंगल देव आपको सब कुछ देने वाले हैं। धन भाव के स्वामी हैं, आपके परिवार, आपके कुटुंब के स्वामी हैं। आपके बैंक में कितना लिक्विड कैश होगा, आपके घर में कितना कैश होगा, आप जेब में कितना कैश लेकर चलेंगे। साथ ही साथ आप किसी के साथ अगर कोई पार्टनरशिप करते हैं, या फिर आपके जीवन का जो पार्टनर है यानी आपका जो जीवन साथी, उसके भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, थोड़ा सा गुस्सा, इस मामले में आपको चिड़चिड़ापन का स्वभाव जो है वो जल्दी दे सकता है। अब धन के मामले में बहुत जल्दबाज हो सकते हैं, धन को पकड़ने, धन को कमाने के मामले में कि धन हमको कितनी जल्दी मिल जाए। थोड़ा सा इस स्थिति पर अगर आप नियंत्रण कर लें, और इस मामले में अगर थोड़ा सा क्रोध
को आप नियंत्रित कर लें तो धन की स्थितियां आपकी बहुत अच्छी होंगी। आपके घर में कैश हमेशा बना रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे बनेंगे। हालांकि आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठाते हैं, आप अपने जीवन साथी को प्रेम भी करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वह जो खटपट चलती है वह खटपट भी खत्म हो जाएगी अगर मंगल देव की स्तुति, आराधना, पूजन और अर्चन भी आप करते रहें तो। तृतीय हाउस के भी लॉर्ड आपके बन रहे हैं गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव, और छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं बृहस्पति देव। आपको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई मतलब वो एकेडमिक पढ़ाई, आप चाहते हैं कि जो वो चीज आप पढ़ें, जो चीज आप जिससे आपको फायदा हो सकता है उसमें आपका ज्यादा मन लगता है। पढ़ाई में आपका मन कम लगता है, एकेडमिक आपको बोरिंग लगती है, लेकिन यही एकेडमिक आपको बहुत ऊंचाई, बहुत बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। आपकी नौकरी का बेसिक आपका बनेगा यही एकेडमिक, इसलिए अपनी एकेडमिक पर विशेष ध्यान दें। सर्टिफिकेट और डिग्री बहुत जरूरी है, आप इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं यानी चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि योग कारक होते हैं और राजयोग कारक होते हैं शनि। घर के मामलों में थोड़ा सा लेट होते दिख सकता है आपको। अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति मिली है तो उसके अलावा भी आपकी इच्छा होती है कि एक घर आपका अपना और हो, लेकिन वह थोड़ा डिले से, आपको देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। आप विद्या और बुद्धि के मामले में भी बहुत समझदार और बहुत होशियार हैं। आपको पता है कि अपनी विद्या और अपनी बुद्धि को कैसे आपको इम्प्लीमेंट करके बेनिफिट लेना है, लेकिन आप थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा डिले कर देते हैं। आपको लगता है कि ये काम आपको पहले कर देना चाहिए था, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए किसी कोर्स के मामले में या फिर किसी चीज को समझ लेने के मामले में। आपको लगता है आपने उस एंगल, उस दृष्टिकोण से उस चीज को आप नहीं देख पाए। थोड़ा सा अपने एंगल को, थोड़ा सा चीजों को देखने के लिए थोड़ा सतर्क नजरिया अपनाइए। जिस प्रकार आप पैसे के प्रति जागरूक, उत्साहित रहते हैं, वैसे आप थोड़ा सा बुद्धि, थोड़ा सा विद्या के प्रति भी यह भाव रख लें। फिर आप देखिए कि आसमान वाली ऊंचाइयों को आप कैसे छू लेते हैं। शनि देव के बीज मंत्र का जाप, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप अगर आप रात में 8 से 11 के बीच में 15 से 20 मिनट जाप करते हैं, फिर आप देखिए कि आपकी मकान वाली इच्छा किस तरीके से आसानी से पूरी हो जाती है, कैसे रास्ते खुलने लगते हैं। आपके पास गाड़ी भी आएगी, आपके पास बंगला, मोटर सब कुछ आएगा, और किस प्रकार आपके पास धन का आगमन बढ़ जाएगा। करके देखिए, फिर देखिए कितना लाभ, कितना मजा आता है। उसके अलावा आपका जो 12th हाउस यानी द्वादश भाव के स्वामी होते हैं बुध, और द्वादश के साथ साथ आपके नवमेश भी होते हैं, तो स्थान परिवर्तन नियम के कारण बुध आपके अच्छे माने गए हैं। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग सटीक करें, आपके पास बुद्धि है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि का जो दायरा है वो थोड़ा सा संकुचित होता, थोड़ा सा विस्तृत करें अपना दायरा। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, शॉर्ट टर्म वाले बेनिफिट के बारे में उतना ना सोचें जितना लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। आप लॉन्ग टर्म के प्लान क्रिएट करें, लॉन्ग टर्म वाली बुद्धि का प्रयोग करें। फिर आप देखिए कि आपके पास जो लाभ होगा, आप जो व्यवस्था बनाएंगे, जो प्लेटफॉर्म निर्मित करेंगे, वह लंबे समय तक चलेगा और लगातार आपको फायदा देता ही रहेगा। क्योंकि तत्कालिक लाभ आप चाहते हैं, यह थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है आपकी इनकम को, आपके कार्यक्षेत्र को, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा बनता है। ये वैसे भी आपको सोचने समझने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, काम काज के मामले में, कर्म के मामले में। आप जब डिसीजन लेंगे तो उसके बाद आप अपने डिसीजन को फिर चेंज करेंगे, बदलेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुद्ध देव का भी अगर आप जाप करते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का आप सुबह अगर जाप करते हैं 10 से 15 मिनट, तो इस स्थिति में भी आपको इजाफा होता दिखेगा, बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक रिजल्ट होते दिखेंगे। तो बुद्ध का जाप और शनि का जाप आपको आकाश वाली ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तुला लग्न के जातक अगर यह 2 जाप करते हैं तो यह जान लीजिए कि उनके धन से संबंधित, विद्या बुद्धि से संबंधित, संतान से संबंधित, भाग्य से संबंधित, एक्सपेंस और लंबी यात्राओं से संबंधित सारे के सारे लाभ, बेनिफिट आपको मिलने लगेंगे। बाकी चीजें आपकी ठीक हैं, नियंत्रित हैं, अच्छी हैं। आप अपने अंदर के कौशल को किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं पहले बताया ही जा चुका है। इन सब चीजों का एक समग्र निचोड़, एक विश्लेषण निकालिए और उसको आप इंप्लीमेंट करिए अपने काम काज में, अपने दैनिक जीवन में, और उसके बाद देखिए परमात्मा ने आपको यह जो लग्न दी है, यह बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, बहुत अच्छी लग्न दी है। आपको सब कुछ पाने वाली लग्न दी है, आपके अंदर की इच्छाओं को पूरी करने वाली लग्न दी है। थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा नियंत्रण, थोड़ा सा संतुलन, और उसके साथ इस जाप को अगर आप अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो वो सारी चीजें आपको निश्चित मिलेंगी। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
वृश्चिक लग्न की। तब तक के लिए जय महाकाल।